हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं गति के समीकरण। किस प्रकार की गति है? एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं? जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार गति करने वाली वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति कहलाती है। वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। और त्वरित गति, एक समान त्वरित गति के लिए ये गति के 3 समीकरण हो गए, जिसको गैलीलियो ने दिया था। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, एंड t टाइम है ना। हिंदी में बोले तो u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, a यहाँ पे त्वरण है, t क्या है, टाइम है, और s क्या है, विस्थापन हो गया। यहाँ पर जो है प्रतीकों के ये अर्थ हो गए। तो गति के समीकरणों को हम 3 तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, इनका निगमन करते हैं, जिनमें से पहली विधि कहलाती है गणितीय विधि, और दूसरी विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफ के द्वारा हम गति के समीकरणों को निकालते हैं, और तीसरी विधि जो है समाकलन विधि कहलाती है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि गति के समीकरणों की गणितीय विधि क्या है, उस गणितीय विधि के द्वारा हम इन्हें कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे आता है। तो बच्चों हम पहले से जानते हैं जो त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण इक्वल टू किसके होता है, वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर कोई वस्तु है जो त्वरण a से गतिमान है और प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग हो गया u और अंतिम वेग v हो गया, तो उस फार्मूले को, इसी फार्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल t माइनस 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी के, या इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू हो गया ए टी, या v इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी। तो ये अपने को प्राप्त हो गया गति का प्रथम समीकरण। बहुत ही आसान तरीके से गणितीय विधि के द्वारा हमने इसको सॉल्व कर दिया, सीधे सीधे त्वरण की परिभाषा लगा दिया और ये हमको पहला समीकरण मिल गया। जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको हम मैथमेटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे औसत वेग के फार्मूले से शुरुआत करते हैं। जो औसत वेग होता है, औसत वेग का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे v और a भी लिखेंगे, v a v औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2k हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लगा देंगे फार्मूला, यहाँ पर जो विस्थापन होता है यस, वो किसके बराबर होता है, विस्थापन यस बराबर होता है औसत वेग गुणे समय के। इतना लिखने के बाद फिर से शुरू करते हैं। विस्थापन s इक्वल टू होता है औसत वेग और गुणे समय, या s इक्वल टू हो गया औसत वेग, कितना अभी निकाले थे, औसत वेग के स्थान पर रखेंगे u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है t के। किंतु यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, किंतु गति का जो पहला समीकरण है वो क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी के। देयरफॉर s इक्वल टू किसके हो गया, अब v के स्थान पे रख देते हैं, u पहले से ही है, u प्लस ए टी यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे,
और इस पूरे के बटे हो गया 2, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे t है, या s इक्वल टू किसके हो गया 2u प्लस AT अपॉन 2k और इंटू टी। जब इसको डिवाइड अलग अलग करेंगे तो 2 इसका कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे अपना समीकरण आ जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, t का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे ut हो गया और प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। तो गणितीय विधि से हम इस तरीके से गति का द्वितीय समीकरण निकाल दिए, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मैथमेटिकल मेथड से। अब जो तीसरा समीकरण है उसको हम कैसे निकालते हैं गणितीय विधि से, ये देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखते हैं मैथमेटिकल मेथड से इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम औसत वेग, जो विस्थापन बराबर औसत वेग पूरे समय का फार्मूला है, उसकी बात करते हैं। तो विस्थापन s इक्वल टू औसत वेग और गुणे समय के, या s इक्वल टू किसके हो गया, औसत वेग कितना है u प्लस v अपॉन 2 और इंटू टी के। फिर गति का, किंतु यहाँ पे गति का जो पहला समीकरण है v बराबर किसके है u प्लस AT। इस समीकरण से हम निकालते हैं t की वैल्यू, तो v माइनस यू इक्वल टू AT के, या t इक्वल टू किसके हो गया v माइनस यू अपॉन ए के। देयरफॉर s इक्वल टू किसके हो गया u प्लस v अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन 2 का। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे a है, यहाँ पे a हो जाएगा, और लास्ट में अपना इक्वेशन आ जाएगा, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के, या v स्क्वायर। अब ये समीकरण इस तरीके से होगा u स्क्वायर प्लस 2as के। तो ये गति के तीनों समीकरण हो गए बाय मैथमेटिकल मेथड। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। इतना हल करने के बाद, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के। तो ये पहली विधि हो गई जिसको हम गणितीय विधि कहते हैं। फिर से एक बार हम इसको दोहराते हैं कि ये तीनों समीकरण एक समान त्वरित गति के लिए हैं। और एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं, जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। चलिए हम दूसरी विधि देखते हैं, और वो विधि कहलाती है ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड देखते हैं यहाँ पे, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ग्राफीय विधि के द्वारा जो है गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए। तो अब हम ये देखते हैं कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ किस तरीके से होता है, क्योंकि जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलते हैं एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। ये मूल बिंदु हो गया, और इस अक्ष पर हम समय को प्लॉट करेंगे। समय t को हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ पर हम वेग को प्लॉट करेंगे, वेग भी। ये फिर से देखते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ इस तरीके का होगा। ये इधर वेग को प्लॉट करिए,
इधर टाइम को प्लॉट कर दिया। इसको वीटी ग्राफ बोलते हैं, ये मूल बिंदु हो गया। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ होता है, इस तरीके से एक रेखा होगी, ऐसे इस तरीके की रेखा होगी वेग समय ग्राफ। अब इसमें हम काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो है वेग प्रारंभिक होगा, इसको हम u से दर्शाएंगे। ये प्रारंभिक वेग हो गया, और यहाँ पर अंतिम वेग v। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो गया। यहाँ से इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे इसे, और एक एरिया डेवलप करेंगे, एक एरिया बनाएंगे इसे ऐसे, इसको ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर जो ए बी रेखा है ना, वो वेग समय ग्राफ है, जो समय अक्ष के साथ झुकी हुई है। ये हो गया हमारा वेग समय ग्राफ। इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। इसको छायांकित कर देते हैं, इस ग्राफ को ऐसे छायांकित कर देते हैं। तो अपनी जो ये रेखा है, वो रेखा ए बी रेखा ही जो है वेग समय ग्राफ यहाँ पे है। अब इस ग्राफ का उपयोग करते हुए हम गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गति का पहला समीकरण कैसे इसकी सहायता से निकाला जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? v = u + at। इस ग्राफ की सहायता से पहला समीकरण कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम बात करते हैं वस्तु का त्वरण। जो वस्तु का त्वरण है, इस ग्राफ से कैसे परिभाषित होगा? वस्तु का त्वरण a = हो जाएगा, वस्तु का त्वरण a बराबर किसके है? वेग वीटी ग्राफ पर सरल रेखा ए बी का ढाल। ये जो वीटी ग्राफ है ना, ढाल यानी कि झुकाव। वीटी ग्राफ पर, वीटी ग्राफ शार्ट में लिखते हैं इसको, या वेग समय ग्राफ भी कह सकते हैं। वीटी ग्राफ पर सरल रेखा ए बी की ढाल, सरल रेखा ए बी का ढाल। ढाल को झुकाव भी कहेंगे और झुकाव को प्रवणता भी कहेंगे। और इसको हम, इसका मापन किससे करते हैं? tan थीटा से मापन करते हैं इसका। तो ढाल यानी कि tan थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल चूंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ढाल को सीधे डायरेक्ट इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ, या ऐसा कर सकते हैं कि a बराबर हो गया, ए बी का ढाल कैसे परिभाषित होगा? कौन सी भुजा? बी सी। इस ट्रायंगल में देखते हैं कि बी सी अपान ए सी के, बी सी अपान ए सी ढाल किसके बराबर हो गया? बी सी अपान ए सी। अब बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है? बी सी का मान क्या हो जाएगा? डी से लेकर बी तक का मान भी है, इसमें यहाँ पे भी है, और इसका मान कितना है? इसका मान हो जाएगा बी सी का मान भी माइनस यू अपान ए सी। ए सी किसके पैरेलल है? ओ डी के पैरेलल। ओ डी का मान क्या है? लास्ट वैल्यू टी है और ये वैल्यू 0 है। यहाँ पे लिख देंगे t - 0 के, या इसको यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, या a = किसके हो गया? v - u अपान टी के, या v - u = a t के, या v = u + a t के। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। ग्राफी विधि से गति के पहले समीकरण की स्थापना हम इस तरीके से करते हैं। चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं। s = ut + ½ at²। सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड की बात क्या कैसे करेंगे? सेकेंड का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से शुरू हुआ, s = जो विस्थापन है इस ग्राफ में, विस्थापन का कैलकुलेशन करते कैसे करेंगे? इस पूरा जो क्षेत्रफल दिख रहा है, अगर उसका हम कैलकुलेशन कर ले तो हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो s = किसके होगा? एरिया, या सीधे सीधे लिख सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? ABDOA का, ABDOA
ए। अब इस क्षेत्रफल में दो आकृतियां हैं, एक तो आयत ACDO है, एक आयत कौन सा है ACDO है, और एक त्रिभुज कौन सा है ABC। तो इसको हम दो पार्ट में अगर बांटते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आयत ACDO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई, किसी एक भुजा को लंबाई मान लेते हैं, किसी की चौड़ाई, तो यहाँ पे OD गुणे OA कर लेते हैं। OD ये भुजा और OA ए भुजा, ये इक्वल हो जाएगा OD गुणे OA प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, 1/2 गुणे AC और गुणे BC या CV, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इन सब का मान यहाँ पे रखते हैं, तो जैसे OD का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे T हो गया, OA का मान क्या हो गया, U हो गया। चलिए इसको हम फिर से अब आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। या S इक्वल टू किसके हो गया, OD की वैल्यू T, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं UT लिख देते हैं यहाँ पर, U और T। कैसे आया, OA का मान कितना है U और OD का मान कितना है T, तो यहाँ पे हो गया UT प्लस हाफ। AC की वैल्यू कितनी है, ये भी T है, और BC का मान कितना है, तो BC का मान निकालने के लिए V माइनस यू लिख देंगे इंटू V माइनस यू, ये V माइनस यू हो गया। या S इक्वल टू हो गया UT प्लस हाफ, V माइनस यू का मान हो जाएगा A के बराबर, क्योंकि A बराबर किसके होता है, V माइनस यू अपान T के। तो यहाँ पे हो गया T इंटू AT के, AT की वैल्यू यहाँ पे, या जो S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये ग्राफी विधि से गति का दूसरा समीकरण हम प्राप्त कर लिए, ग्राफी विधि से गति का दूसरा समीकरण। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। V माइनस यू, चूँकि A बराबर होता है V माइनस यू अपान T के, तो V माइनस यू का मान क्या हो जाएगा, AT के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण ग्राफी विधि से। अब जल्दी से देख लेते हैं गति का तृतीय समीकरण। ग्राफी विधि से गति का तृतीय समीकरण कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए फिर से हम क्या निकालेंगे, गति का तृतीय समीकरण S इक्वल टू जो विस्थापन है वो फिर से किसके बराबर है, क्षेत्रफल ABDOA के। ABDOA एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि OA के समांतर भुजा कौन सी है, DB, और पूरे ऊंचाई OD मान लिए यहाँ पे। इस तरीके से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू 1/2। OA का मान कितना है, U है, और BD का मान कितना है, V है, और OD का मान कितना है, T है। ठीक है। अब फिर से S इक्वल टू हो गया U प्लस V अपान 2 के, और T का मान गति के पहले समीकरण से निकालेंगे V माइनस यू अपान A के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2A के, या S V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS के, या V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS के। ये गति का तृतीय समीकरण है।
तो इस तरीके से हमने आज देखा कि एक समान त्वरित गति के लिए जो है गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं, और 2 विधियों के द्वारा हमने इनका निगमन किया। पहली विधि हो गई जो है गणितीय विधि और दूसरी विधि हो गई ग्राफीय विधि। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से इनको समझेंगे और नोट्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।